पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से तमाम डिग्री होल्डर्स मर्दो खवातीन इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाना वजीफा 1 लाख रुपए मिलेगा। मजीद क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, तमाम तर डिटेल्स आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो मजीद बेरोजगार अफराद तक पहुंच सके। तो चलिए व्यूअर्स बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पर मैं आ चुका हूं। यहां पे लिखा हुआ है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में पीएसबी कहा जाता है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्ट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानब जाता हूं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन वाले लोग इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, तो मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ क्वालिफिकेशन शेयर करूंगा। विवर्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने कम से कम बैचलर्स डिग्री की हुई है, बैचलर से मुराद यहां पे बीएस 4 ईयर प्रोग्राम है, यानी कि ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट। बीए बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने बीएस एमए एमएससी किया हुआ है तो आप इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मजीद यहां पर देख सकते हैं आईटी वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट वाले, मार्केटिंग, अकाउंटिंग, लॉ, मीडिया स्टडीज, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, कंप्यूटर साइंसेज, ग्राफिक डिजाइनिंग, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंसेज और रिलेटेड फील्ड। मुझे नहीं लगता यहां पे कोई और मेन डिग्री रह गई है, और अगर रह गई है तो उन्होंने कह दिया है और रिलेटेड फील्ड। ऊपर जो कैटेगरीज बताई हुई हैं उसके रेलेवेंट अगर आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन है, किसी भी डिग्री में आपने मास्टर किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसके बाद लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, यहां पर देख सकते हैं। मजीद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की अगर बात करूं तो 18 से 30 साल वाले मेल्स एंड फीमेल्स इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप भी एक जॉब की तरह की होती है। ठीक है, 18 से 30 साल वाले मर्द खवातीन इस पेड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर अगर मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन और इंटरव्यू बेस पर होगा आपका सिलेक्शन। और इसमें उन्होंने मजीद भी बता दिया है, वो कह रहे हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से 90% 90% वेटेज उठाया जाएगा और आपका इंटरव्यू जो है वो 10% का होगा। तो आपकी एजुकेशन और इंटरव्यू के बेस पर जो है वो आपकी सिलेक्शन होगी। मजीद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी स्टेपेंड। वजीफा कितना मिलेगा, वो कह रहे हैं जी इंटर्न्स विल बी प्रोवाइडेड विद अ मंथली स्टेपेंड बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बेस पर, एक्सपीरियंस की बेस पर आपको महाना वजीफा मिलेगा, लेकिन वो कह रहे हैं अप टू अ मैक्सिमम, यानी कि जो ज्यादा से ज्यादा हम देंगे वो 1 लाख रुपए महाना होगा। पर मंथ आपको 1 लाख रुपया वजीफा पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अदा करेगा। मजीद बढ़ते हैं। मजीद नेक्स्ट आ जाता है ड्यूरेशन, कितनी देर की ये इंटर्नशिप है। विवर यहां पे वो कह रहे हैं ये इंटर्नशिप जो है वो एक स्ट्रिक्टली यहां पे यूज किया है, वो कह रहे हैं टेम्परेरी है। मतलब बहुत से लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप पर सिलेक्शन हो गई, कोर्ट में चले जाते हैं, जाके स्टे ले लेते हैं। ऐसा वाला यहाँ पे सीन नहीं है, ये इंटर्नशिप है। वो कह रहे हैं फर्स्टली जो है वो 6 मंथ की इंटर्नशिप होगी। ठीक है, ड्यूरेशन 6 महीनों का होगा, बट आपकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए मजीद उसको 6 महीनों तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। ओनली वंस, ऐसा भी नहीं है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया, 1 साल गुजर गया, मजीद आपकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, मजीद एक्सटेंड नहीं, मैक्सिमम 1 साल का ड्यूरेशन है। और अगर आपके 1 लाख रुपए महाना वजीफा मिलता है तो देख लें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जानब से अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो तकरीबन 12 लाख रुपए आपको 1 साल का दिया जाएगा। मैं जो है वो एक्सटेंडेबल जो आपका 6 मंथ उसकी तरफ नहीं जाता, मैं आपका स्टार्टिंग से 6 मंथ लगा लेता हूं, बाकी आपकी परफॉर्मेंस पे मद्देनजर रखते हैं। यहां पे देखें जी 6 महीनों का तकरीबन 6 लाख। ओके, नेक्स्ट आ जाता है जी एप्लीकेशन प्रोसेस। वो कह रहे हैं जी अप्लाई कैसे करना है, क्या सूरत हाल होगी। अप्लाई करने का तरीकाकार आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगा, स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एक तो अप्लाई का तरीका, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चलता हूं, मैं अभी बताता हूं आपके साथ, कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगी, इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले किसी किस्म की कोई हार्ड कॉपीज, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने आपने। ठीक है, आपने हार्ड कॉपीज जो है ना, एक सॉफ्ट फॉर्म होता है ना, तो एक हार्ड कॉपीज होती है, मतलब प्रिंट फॉर्म में जो डाटा है या फॉर्म बजरिया डाक आपने नहीं भेजना। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को। ओके, फिर जो आप इंटरव्यू पे आएंगे किसी किस्म का कोई टीए डीए नहीं दिया जाएगा, कोई सफरी अखराजात आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में इस पेड इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2024 है। ऐसे लोग बेरोजगार हैं, घर बैठे हुए हैं, कहीं पे कोई प्राइवेट भी जॉब नहीं है, वो इस जो है वो अपॉर्चुनिटी से लाजमी फायदा उठाएं। ओके,
अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है। इसके लिए तो प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है, गूगल फॉर्म है। चलिए यहाँ पे आएंगे, आप अपना पीसी या मोबाइल ब्राउजर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आके आपने लिखना है जी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ठीक है। देख लीजिए अगेन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, एंटर करेंगे, आपके सामने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएंगे। आपने पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है, sports.gov.pk इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो व्यूअर्स यहाँ पर आप देखिएगा ऊपर एक ब्लू पट्टी है, उसके अंदर मुख्तलिफ बटन्स आपको नजर आ रहे हैं और इसके अंदर आपको एक बटन नजर आ रहा है जी वैकेंसी एंड टेंडर्स। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आप पीसी पे जस्ट उसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। अगर आप मोबाइल से हैं तो आपको उसके ऊपर टैप करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपने वैकेंसीज के अंदर आना है। वैकेंसीज पे जैसे ही आप कर्सर लेके आएंगे या उसके ऊपर क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, तो यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा PSB इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फौरन से आपको लेके जाएगा गूगल फॉर्म के ऊपर और वो आपको कहेगा कि आपको, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ तो आपको अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी लॉगिन है तो आपके सामने इस तरह से जो पेज आ जाएगा और साथ में नेक्स्ट का बटन दिया होगा और साथ में इस तरह से वो कह रहे हैं कि 8 पेजेस पर मुश्तमिल इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है तो ऐसा आएगा और साथ में यहाँ पे ईमेल लिखी होगी और ईमेल को प्राइवेसी इशू की वजह से मैं हाइड कर दूंगा। तो व्यूअर्स अगर नहीं हुआ होगा, अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन नहीं होगा तो वो आपको कहेंगे पहले आप जो है वो अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन कर लें, फिर आप यहाँ पे आ सकते हैं। ओके, उसके बाद व्यूअर्स सिंपल आपने यहाँ पर जो है नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म का दूसरा पेज है, ठीक है, जिसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। ऊपर आपका जो है वो जीमेल ओपन है, ठीक है। अब सिंपल मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चलता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहले आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, आईडी कार्ड वाला, फिर आपने अपना फादर नेम ऐड करना है, फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, उसके बाद आपने अपनी एज बतानी है। ओके, एज बताने के बाद आप नेक्स्ट चलेंगे। जैसे ही नेक्स्ट चलेंगे वो आएगा जी आप अपना CNIC नंबर बता दें, ठीक है। आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे ऐड करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस वैलिड यहाँ पे ऐड करना है, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है, आपने अपना पोस्टल एड्रेस ऐड करना है जो कि आपके घर का पता होता है। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे तो नेक्स्ट आपका ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ये तमाम डाटा ऐड करने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही व्यूअर्स आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर मेंशन किया हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो आपने ऐड करनी है। आपकी यहाँ पे बैचलर्स डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, जैसे कि बैचलर्स डिग्री है, मास्टर डिग्री है। अगर इस फॉर्म को मद्देनजर रखा जाए तो बैचलर्स डिग्री से मुराद ये है BS, ठीक है, वो BS आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि BA BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री से मुराद आपका BS 4 ईयर प्रोग्राम है, क्योंकि वो बैचलर ऑफ साइंस इन इंग्लिश है, बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, वो जो भी है, ठीक है। और अगर आपने MA या MSc किया हुआ है तो फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर बैचलर्स के ऊपर किया है तो देन मैं यहाँ पे बैचलर्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन ऑफ द फील्ड स्टडी, कौन सी आप, अच्छा यहाँ पे आपका सिलेक्ट नहीं हुआ, आपने पहले सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका जो भी डिसिप्लिन बनता है, जो कि आपका जो है वो एरिया ऑफ स्टडी है वो आप ऐड कर देंगे। लाइक जैसे कि मैं कर देता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये आपने ऐसे ऐड कर देना, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट नेम जहाँ से आपने किया है, मिसाल के तौर पर आपने BZU मुल्तान से किया है, ठीक है, वो आप ऐड कर देंगे। ओके, उसके बाद व्यूअर्स ईयर ऑफ ग्रेजुएशन आपने कब कंप्लीट की है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जो भी आपका साल बनता है। उसके बाद एकेडमिक स्कोर CGPA आपका कितना है वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। ये करने के बाद आप सिंपल नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमें बताएं जी इंटर्नशिप कैटेगरी सिलेक्शन आपकी कौन सी है, जो कैटेगरीज हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट जो ऑलरेडी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। मैं मिसाल के तौर पर आप IT, मैंने BS IT पीछे किया तो मैं IT के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। IT के ऊपर क्लिक करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वो पूछ रहा है जी कि आपका कोई रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, अगर है तो वो ऐड करना है आपने, ठीक है। अगर आपका 1 महीने का भी है तो आप ऐड करेंगे, यस। उसके बाद इफ डिटेल, यस प्लीज प्रोवाइड डिटेल, कहाँ पे क्या थे आपका IT के हवाले से क्या एक्सपीरियंस था। उसके बाद आप डिस्क्राइब करेंगे अपनी स्किल्स फॉर दिस इंटर्नशिप के हवाले से आपने अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद ये दो चीजें, और अगर नहीं है तो नो के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और फिर इन दोनों चीजों को आप इग्नोर कर देंगे, सॉरी पहले को इग्नोर कर देंगे दूसरे वाले को, और तीसरे के अंदर आप अब इस जो है वो जिस कैटेगरी में आपने सेलेक्ट किया है उसके हवाले से आपने अपनी जो है वो स्किल्स, रेलेवेंट स्किल्स यहाँ पे ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद सिंपल आप फिर जो है वो नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपने यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, अपलोड योर CV, ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी CV ऐड करनी है और CV आपकी एक प्रोफेशनल किस्म की CV होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। सबसे पहले आपकी CV देखी जाएगी, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जानब जाया जाएगा। आपने एक अच्छी और प्रोफेशनल CV जो है वो डिजाइन कर लेनी है। अगर आपको डिजाइन करनी नहीं आती या आपके पास नहीं है तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर जो है वो मुझसे एक अच्छी प्रोफेशनल किस्म की जो है CV डिजाइन करवा सकते हैं। उसके बाद व्यूअर्स आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो सर्टिफिकेट हैं आपके वो यहाँ पे अटैच करने हैं। उसके बाद कोई अदर डॉक्यूमेंट है आपके पास, लाइक
आपने कोई डिप्लोमास किए हुए हैं तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज आ जाएगा अवेलेबिलिटी के हवाले से, क्या आप अवेलेबल हैं फुल टाइम 6 मंथ इंटर्नशिप के लिए? तो जाहिर बात है भाई हम अवेलेबल हैं। आर यू विलिंग टू एक्सटेंड फॉर अनदर 6 मंथ इफ रिक्वायर्ड? वो कह रहे हैं कि 6 महीने के बाद आप मजीद उसको एक्सटेंड करवाना चाहेंगे, तो जाहिर बात करवाना चाहेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन है तो आई कन्फर्म के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपल व्यूअर्स आपने नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करना है। जी तो व्यूअर्स लास्ट पेज जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर बताया गया होगा सबमिशन कन्फर्मेशन। वो कह रहे हैं कि आप इसको एक बार देख लें, क्या आप इस फॉर्म को सबमिट करवाना चाहते हैं। अगर करवाएंगे तो सिंपल आपके ईमेल के ऊपर जिससे आपने लॉगिन किया होगा उसके ऊपर एक जो है वो मेल आ जाएगी कंफर्मेशन की कि सबमिट हो चुका है। और फिर आपका जो अगर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो देन आपका जो है वो आपको उसी ईमेल के थ्रू या मोबाइल नंबर के थ्रू आपको इंटरव्यू के हवाले से जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। आप सिंपल अगर यहाँ पे डन करना चाहते हैं तो सिंपल आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहेंगे योर फॉर्म इज सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक हो गया व्यूअर्स। इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 सितंबर 2024 है। बहुत ही मुनासिब चार्जेस के अंदर सीवी डिज़ाइन करवाने के लिए या ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सकें।